देखिए, अब चैप्टर नंबर 2 हार्डवेयर के बारे में आपको पढ़ना है आज, ठीक है। इसमें हमको क्या पता है हार्डवेयर क्या होता है, हम लोग को पहले से पता है, बहुत बड़ी क्लासेस में हम लोग आ चुके हैं। हम लोग को सीधा सीधा पता है कि जो आपके कंप्यूटर के फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं, फिजिकल कंपोनेंट्स आर कॉल्ड हार्डवेयर, और हार्डवेयर को हम लोग H/W ऐसे लिख दे रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो ये हार्डवेयर हम लोग लिख दे, ठीक है। जो भी आपके कंप्यूटर के फिजिकल कंपोनेंट्स होंगे वो आपके क्या होंगे, हार्डवेयर होंगे, ठीक है। आज इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। और हम लोगों ने इससे पहले क्या देखा था कि जो भी आपका कंप्यूटर होता है उसको बेसिकली हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 2 सेक्शन में होता है। एक ये होता है, एक आपका होता है सॉफ्टवेयर और एक होता है हार्डवेयर, ठीक है। तो आज जो हम लोग को पढ़ना है वो आपको हार्डवेयर के बारे में पढ़ना है। इनको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, अलग अलग तरह के हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं, उन्हीं के बारे में आज हम लोग को इस चैप्टर में पूरा डिस्कस करना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। अगर आपके पास बुक नहीं होगी मैं आपको बुक शेयर करता हूँ, वीडियो ऑफ कर देता हूँ, यहाँ से आपको बुक दिख जाएगी। एक मिनट, देखिए आ गया, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले हमको क्या करना है, शॉर्ट इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया है कि जो भी हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं वो ऐसे डिवाइसेस होते हैं आपके कंप्यूटर के फिजिकल डिवाइसेस जो होते हैं उन्हीं को आप हार्डवेयर कहते हैं। अगर हम लोग किसी छोटे बच्चे से पूछेंगे बेटा हार्डवेयर क्या होता है, तो वो आपको तुरंत बताएगा कि सर ये ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनको हम लोग छूते हैं, जो पार्ट्स हमको दिखते हैं कंप्यूटर्स के, जिनको हम लोग छू सकते हैं, हम लोग उनको टेबल पर रखते हैं तो वो कुछ स्पेस हमारा एक्वायर कर लेते हैं। तो फिजिकल जो भी कंपोनेंट्स होते हैं ना वो ऐसे ही होते हैं, ठीक है। तो आप उनको कहीं पर रखते हो, उनका कुछ वेट होता है, उनका कुछ शेप होता है, साइज होती है, ये सब फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ बेटा। ये अब देखो, ये जो चीज हम लोगों ने डिस्कस करी थी कि आपके कंप्यूटर को हम लोग बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला आपका हार्डवेयर था, दूसरा आपका सॉफ्टवेयर था। सॉफ्टवेयर क्या होता है, आपके कंप्यूटर के ऐसे पार्ट्स जो आपको दिखते नहीं है मगर आपके कंप्यूटर को ऑपरेट करने में पूरी हेल्प करते हैं। इवन आप अगर दूसरे वर्ड्स में कहना चाहें तो क्या कह सकते हैं कि जो सॉफ्टवेयर होता है वो हमारे सारे हार्डवेयर को कंट्रोल करता है कि कौन सा हार्डवेयर पहले, कौन सा बाद में, कौन सा उसके बाद में काम करेगा, ठीक है। तो ये तो हो गए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। फिर बात आती है कि अब जो आपके हार्डवेयर होते हैं इनकी कैटेगरी की हम लोग कुछ बात कर रहे थे कि कैसी कैसी कैटेगरी होती है। देखो नेक्स्ट आपका जो पॉइंट हम लोग को पढ़ना है वो कैटेगरीज ऑफ अ कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो आपका जो बेसिक कंप्यूटर का जो एसेंशियल पार्ट्स होते हैं वो आपको यहाँ पे देखिए इमेज में दिख रहे हैं। तो उसमें स्पीकर लगा हुआ है, उसमें आपका सीपीयू है, माउस है, कीबोर्ड है, ठीक है, और मॉनिटर है। ये इतनी सारी चीजें आपको इसमें दिख रही हैं। अब इनकी क्या है, अब जैसे कीबोर्ड है तो ये अलग तरह का डिवाइस है, माउस अलग है, स्पीकर अलग तरह का आपका हार्डवेयर है, सीपीयू अलग है, मॉनिटर अलग है। अब इनकी कैसी कैटेगरी है, कौन कौन सी कैटेगरी में कौन से डिवाइसेस को रखा जाता है, उसके लिए ये आपको एक फिगर लिखा जो यहाँ पे एक टेबल यहाँ पे दिखाई गई है, फिगर नंबर 2.3। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा, इसको अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। जो आपका कंप्यूटर हार्डवेयर होता है उसको हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहला आपका आता है सिस्टम यूनिट, दूसरा आता है इनपुट और आउटपुट यूनिट, तीसरा स्टोरेज, देन लास्ट आपका जो होता है वो अदर डिवाइसेस होते हैं, ठीक है। सिस्टम यूनिट में आपका चला जाता है सीपीयू, फिर इनपुट और आउटपुट में आपका मॉनिटर आ जाएगा, आपका कीबोर्ड आ जाएगा, आपका स्पीकर भी आ जाएगा, और आपका जो माउस है वो भी इनपुट और आउटपुट डिवाइस में आ जाएगा। नेक्स्ट और अभी चलते हैं तो स्टोरेज क्या है, ये आपके कंप्यूटर की मेमोरी होती है। सेकेंडरी और प्राइमरी 2 तरह की मेमोरियां भी होती है, ये भी आपको आगे पता चलेगा, ठीक है। बाकी और आगे आप देखेंगे डिवाइसेस की, और डिवाइसेस की बात हो रही है तो इसमें हम लोग माइक्रोफोन भी लगा सकते हैं, वेब कैमरा भी लगा सकते हैं, इस तरह के करके और भी डिवाइसेस लगाए जा सकते हैं। तो इनके बारे में अब डिटेल में हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलो सबसे पहले दिया हुआ सिस्टम यूनिट, इसके बारे में देखते हैं। यानी जो आपका सीपीयू होता है, और यहाँ पे आपको एक फिगर दिख रहा है जिसको यहाँ पे लिखा हुआ है केस ऑफ सिस्टम कैबिनेट। केस ऑफ सिस्टम कैबिनेट का मतलब होता है
ये आपके सीपीयू का कैबिनेट है। इसी के अंदर आपके जो भी इसी कैबिनेट से आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेज यानी आपका कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर ये सब कनेक्ट होता है। इसी कैबिनेट के अंदर आपकी मेमोरी होती है, मेमोरी स्टोरेज जो होती है वो आपकी इसी कैबिनेट के अंदर होती है। आपकी जो मदरबोर्ड होती है वो भी इसी कैबिनेट के अंदर होती है। ठीक, और भी कई सारी चीजें होती हैं हमारी कैबिनेट के अंदर जिनका अलग अलग काम होता है, जैसे डीवीडी राइटर होता है जिससे आप लोग सीडी और डीवीडी अपने कंप्यूटर में लगा करके आप लोग उसको देख सकते हैं। ठीक, और भी चीजें होती है, रैम होती है, हार्ड डिस्क होती है, ये सारी चीजें आपके सीपीयू पेज के अंदर ही होती है। ठीक है, तो मेन जो आपका पार्ट हो गया वो क्या हो गया, आपका जो सीपीयू होता है वो मेन हो गया। क्यों? क्योंकि वही आपके मॉनिटर को भी सप्लाई प्रोवाइड करेगा, वहीं से आप कीबोर्ड भी ऐड करेंगे, वहीं से आप माउस भी ऐड करेंगे। तो सीपीयू यूनिट जो होती है आपकी वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है पार्ट आपके कंप्यूटर की। ठीक है, नेक्स्ट और क्या दिया हुआ है ये समझ में आया आपको? सगुन, एम आई ऑडिबल टू यू? आवाज आ रही है आपको प्रॉपर? हेलो हेलो, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब देखो अब यहाँ पे क्या आ रहा है, अब नेक्स्ट आ गया इनका जो पार्ट की बात हो रही है, इनपुट और आउटपुट की बात कर रहे हैं। तो अब इनपुट और आउटपुट में देखो दो तरह की ये डिवाइसेस हैं जिनको यहाँ पे एक ही साथ लिख दिया गया है। एक आपका इनपुट डिवाइस अलग होता है और आपका आउटपुट डिवाइस अलग होता है। ठीक है, आपका जो भी कंप्यूटर होता है ना वो तीन काम करता है। जैसे आपका जो कंप्यूटर होता है उससे अगर हमको कोई भी काम कराना होता है तो उसके लिए हम लोग उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं और आपका कंप्यूटर उन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग प्रोसेसिंग करता है और हमको यूजफुल रिजल्ट या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो देखो इसको अगर हम लोग ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं तो सबसे पहला जो आता है इसमें वो इनपुट आता है, नेक्स्ट आपका आता है प्रोसेस, और लास्ट जो काम आपका कंप्यूटर करता है वो आपको दिख रहा है, आउटपुट देने का काम करता है। ठीक है, तो आपका जो कंप्यूटर होता है वो आपको क्या पता चला कि तीन काम करता है। इनपुट आप देंगे, उस इनपुट के अकॉर्डिंग प्रोसेसिंग करेगा और उस प्रोसेसिंग के बाद आपको आउटपुट प्रदान करेगा। ठीक है, आउटपुट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो देखो अब ऐसे डिवाइस जिनकी हेल्प से आप कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, डेटा फीड करते हैं, वो आपके कहलाते हैं क्या? वो आपके कहलाते हैं इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस, इसका एग्जांपल अगर आप देखना चाहें तो इसका एग्जांपल आपका होता है कीबोर्ड, इसका एग्जांपल आपका माउस होता है, इसका एग्जांपल आपका माइक्रोफोन भी होता है जिसको आप लोग शॉर्ट फॉर्म में माइक कहते हैं। नहीं दिख रहा है, हम यहाँ बगल में लिख दे रहे हैं MIC। ठीक है, तो ये सब आपके क्या है, आपके इनपुट डिवाइस के आपके एग्जांपल्स हैं। आपका कीबोर्ड होगा, माउस होगा, माइक होगा, ये सब आपके कीबोर्ड सॉरी आपके इनपुट डिवाइस के एग्जांपल्स है। नेक्स्ट, प्रोसेसिंग कौन करता है? प्रोसेसिंग के लिए हमारे कंप्यूटर में आपका जो सीपीयू होता है वो आपका पूरी प्रोसेसिंग करता है। ठीक है, सीपीयू ये सारी प्रोसेसिंग करता है। ठीक है, नेक्स्ट अब आउटपुट डिवाइस की बात आ रही है। तो आउटपुट डिवाइस क्या होता है बेटा? ये ऐसे डिवाइस होते हैं जिससे आपको यहाँ के इनपुट के अकॉर्डिंग प्रोसेसिंग होने के बाद आउटपुट मिलता है, यानी रिजल्ट मिलता है। जैसे हमने यहाँ पे अपने कंप्यूटर से एक छोटा सा कैलकुलेशन कराना है, 2+4, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो एडिशन का सिंबल दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रोसेसिंग होगी। देन आफ्टर आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा। क्या रिजल्ट मिलेगा? आपको 6 मिलेगा। अब ये रिजल्ट आपको कहाँ पे दिखता है? आपको ये मॉनिटर पे दिखता है। ठीक है, तो जो आपके ऐसे डिवाइस जिसपे आपको आउटपुट मिलता है वो आपका कहलाता है आउटपुट डिवाइस। क्या कहलाता है बेटा? आउटपुट डिवाइस। और अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल में आपका आता है मॉनिटर, आपका प्रिंटर,
ये सब आपके क्या होते हैं, ये सब आपके आउटपुट डिवाइस होते हैं जिनकी हेल्प से हमको अपने कंप्यूटर का आउटपुट देखने में या मिलता है, देख हम अपना आउटपुट देखते हैं या हम अपना आउटपुट देख सकते हैं इनकी हेल्प से। किसकी हेल्प से, अपने कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइसेस की हेल्प से, ठीक है। तो अब जो आपकी बुक है ना उसमें इनपुट और आउटपुट को ऐसे ही लिख दिया गया है, ऑब्लिक आउटपुट, ठीक है। ये इनपुट आउटपुट डिवाइस आपके वही है, इनको हम लोग IO डिवाइसेस भी कहते हैं, यानी ये वाला I और ये वाला O, यानी IO डिवाइसेस लिखा हुआ है तो भी आप समझ जाइए कि यहाँ पे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की बात हो रही है। नेक्स्ट और क्या दिया हुआ है देखते हैं हम लोग आगे, वीडियो हटा देते हैं आपको, ठीक है। तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में देखिए जो हमने आपको बताया कि अब कीबोर्ड से और माउस से आप अपने कीबोर्ड कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ठीक। और जिन डिवाइसेस से आप अपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो सीधी सी बात है वो क्या होते हैं, वो आपके इनपुट डिवाइसेस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट और आगे देखिए, और आगे क्या दिया हुआ है, आपके आउटपुट डिवाइसेस की बात हो रही थी। देखो यहाँ पे मॉनिटर, आपका स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है। क्या होता है, इस स्पीकर से आपकी आवाज बाहर आती है आपके कंप्यूटर से ना, तो इसलिए इसको भी आउटपुट डिवाइसेस ही बोलते हैं। और लास्ट अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक प्रिंटर का दिया हुआ है ऑप्शन, और प्रिंटर से हम लोग क्या करते हैं, हमको जो भी हमारा आउटपुट होता है उसको प्रिंटेड फॉर्म में हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब बात आती है स्टोरेज की, कि अब जो हम लोगों ने स्टोरेज देखा था वो स्टोरेज क्या होता है, ये ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो हमारे इंफॉर्मेशन, जैसे अभी हम लोगों ने ये सारी सेटिंग करी थी, अरे सॉरी अभी हम लोगों ने क्या किया, अभी हम लोगों ने जो भी ये नोट्स बनाए थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड पे आपके देखिए, यहाँ फोटो आपको दिखेगा, ये इसको जो हम लोगों ने बनाया, अगर हम इसको अपने कंप्यूटर पे सेव करना चाहते हैं तो हम कैसे सेव कर सकते हैं, उसके लिए हमको ठीक है बेटा, तुमको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, अदरवाइज हम एक तरफ से हम पढ़ाते जा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ये चीज आपको बोलनी पड़ेगी ना। आपने जैसे माइक्रोफोन एक बार क्लिक किया था तो माइक्रोफोन आपका डीएक्टिवेट हो गया, उसके ऊपर रेड कलर का ऐसे सिंबल आ गया था, यानी आपका माइक्रोफोन एक्टिव नहीं है। अगर आप कोई चीज बोलोगे तो मेरे पास नहीं आएगी आवाज, फिर आप उसको दोबारा से जब क्लिक करोगे तो देखेंगे उस पर जो रेड वाला सिंबल लग जाता है वो हट जाएगा, आपकी आवाज उस टाइम मेरे पास आएगी, और जब आप बोल लेते हो तो उसको फिर से ऑफ कर देना, ठीक है। तो चलो देखो अभी हम लोग स्टोरेज की बात ठीक है करें, सर। ओके बेटा वेरी गुड, ठीक है। तो देखो समझ में आ रहा है ना तुमको, हाँ सर। ठीक है, आसान चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है ये। आप लोग छोटी क्लास में तो बहुत सारी चीजें जान भी चुके हैं इसके बारे में, ये तो सारा एक तरह से समझिए रिवीजन हो रहा है आपका इस चैप्टर में, ठीक है। तो स्टोरेज डिवाइस आपके फोन में भी होता है, और दो तरह की स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। नंबर वन आपका होता है, देखो छोटा वाला वीडियो भी आपको दिखाता हूँ, मैं उसको लिख देता हूँ, अगर आप चाहें लिखना तो आप नोट कर लीजिएगा। तो आपका स्टोरेज होता है बेटा, इसका यूज हम लोग किस लिए करते हैं, आपके डेटा इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए। और ये आपके टू टाइप्स के होते हैं, एक आपका होता है प्राइमरी स्टोरेज और एक होता है सेकेंडरी। सेकेंडरी स्टोरेज जैसे आपके फोन में भी क्या होता है, आजकल हम लोग सुनते हैं कि 4 GB और 64 GB का मेरा फोन है, ऐसे बोलते हैं ना आप लोग। आप जो फोन यूज हाँ कर सर। रहे हैं वो कितने GB का है, उसमें कितनी और GB 4 है, और उसकी इंटरनल एक एग्जांपल ले लेते हैं 64 है।
तो ये जो आपका 4 GB होता है ना, ये आपकी रैम को बताता है, ठीक है, किसको, रैम को बताता है। और 64 GB जो होती है वो इसकी सेकेंडरी स्टोरेज होती है, जिसको आप लोग रोम बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, आप इसमें जो भी अपनी इमेजेस होती हैं, जो भी आपके वीडियोस ऑडियो होते हैं, वो सब इसमें स्टोर होते हैं। रैम क्या करता है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेट होने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये आपका जो प्राइमरी जो रैम होती है ना, वो आपकी प्राइमरी स्टोरेज में आती है। आपकी सेकेंडरी स्टोरेज में आपका मेमोरी कार्ड, जिसको हम लोग एमएमसी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, यानी मल्टीमीडिया स्टोरेज कार्ड, ठीक है। और आपका हार्ड डिस्क, ठीक है जिसको सर। एसडीडी हम लोग कहते हैं, एसएसडी होती है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये सब आपकी क्या होती है, सेकेंडरी स्टोरेज में आती है। किसमें आती है ये सब, सेकेंडरी स्टोरेज में आती है। सेकेंडरी स्टोर। वेरी गुड। ये सब हम लोग किस लिए यूज करते हैं, अपने कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, समझ में आ गई ये चीज। और आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है आपकी बुक में। बुक आपके पास है कि नहीं है? नहीं है सर। अच्छा चलो ठीक है। तो अभी ये जो चीजें आपको दिख रही है ना, इनका आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, तो आपके पास बुक भी पूरी पूरी चैप्टर आ जाएगी। जो दिख रहा है ना आपको मोबाइल में, तो स्क्रीनशॉट लेते रहिए, ठीक। उससे फिर बाद में पढ़ लीजिएगा कि जो हमने बताया है वही सब चीजें लिखी हुई है इसमें, कि हमको रीडिंग तो नहीं करना पड़ेगा ना छोटे बच्चों की तरह। नहीं सर। चलो वेरी गुड। नेक्स्ट बेटा देखो, अब और भी डिवाइसेस की बात कर रहे हैं, यानी इन डिवाइसेस के अलावा भी जो हम लोग कंप्यूटर में डिवाइसेस लगाते हैं, उनको हम लोग पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं। जैसे अभी हमने आपको बताया था, माइक्रोफोन की बात करी थी, हमने वेब कैमरा की बात करी थी। ये सब पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं, यानी एडिशनल डिवाइसेस होते हैं, आपके एसेंशियल नहीं होते हैं। ये सब आपके पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं, ठीक है। और इनकी भी कैटेगरी होती है, ये भी या तो इनपुट या तो आउटपुट डिवाइस में ही आपके लिए जाते हैं। चलो देखो, अब नेक्स्ट आ रहा है आपका मेमोरी। मेमोरी में क्या है, जो आपकी मेमोरी है, देखो यहाँ पे आप ध्यान देंगे, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टोरेज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। देखो आ गया ना, प्राइमरी और सेकेंडरी दो तरह की आपकी मेमोरी होती है, यानी स्टोरेज होती है। प्राइमरी जो होती है वो आपकी टेम्परेरी होती है, उसमें आप जो भी चीजें स्टोर करते हैं वो चीजें जैसे ही आपका कंप्यूटर बंद होगा ना, वो चीजें उसमें से इरेज हो जाएंगी। फिर जैसे ही कंप्यूटर दोबारा से ऑन होगा, वो सारी चीजें वापस आ जाएंगी। आपके फोन में भी जो रैम होती है ना, जब आप अपना फोन ऑफ कर देते हैं, स्विच ऑफ कर देते हैं, वो रैम आपकी क्या हो जाती है, जो उसमें से सारा डेटा इरेज हो जाता है। जब आप अपना फोन दोबारा से ऑन करते हैं, क्या होता है, वो फोन थोड़ा सा टाइम लगाता है ऑन होने में, कि तुरंत ऑन हो जाता है, नहीं, थोड़ा सा टाइम लगाता है। 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, अलग अलग फोन अलग अलग टाइम लगाते हैं। तो क्या होता है, उस टाइम पे रैम में सारी जो भी उसकी फाइलें थी ना, वो सारी फाइलें वापस आती रहती है, इसलिए थोड़ा सा उसको टाइम लगता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बूटिंग प्रोसेस। क्या बोलते हैं, बूटिंग प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। दूसरा जो सेकेंडरी स्टोरेज होता है, वो जस्ट इसी का अपोजिट होता है। जो चीज आपने उसमें रख दी ना, वो चीज हमेशा उसमें पड़ी रहेगी, जब तक वो स्टोरेज डिवाइस खराब नहीं हो जाएगा। जैसे आपने अपने फोन में अगर कोई फोटो रखी हुई, तो जब तक आप डिलीट नहीं करते, तब तक वो वहीं रहती है ना। कोई हाँ पीडीएफ सर। रखा हुआ है, आपने कोई अपना होमवर्क करके रखा हुआ है, वो सब आपके फोन में एज इट इज पड़ा रहेगा, वो कभी भी उसमें से हटता नहीं है। ये आपका सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है, ठीक है। अब बात आती है यूनिट ऑफ मेमोरी की। अब मेमोरी की यूनिट क्या होती है, यूनिट क्या होती है जानते हैं आप? देखो, यूनिट का यूज हमेशा हम लोग करते हैं किसी चीज को मेजर करने के लिए, किस लिए, नापने के लिए। जैसे अभी अगर हम बात करें कि अभी कितना टाइम हो रहा है, देखो फोन में 12:26। 12:26। 12:20। क्या है आपका, 12 क्या है बेटा, 12 क्या दिखाता है, आवर्स को दिखाता है, और 26 क्या बताता है, मिनट्स को बताता है। यानी 12:26 हो गए, है ना। उसी तरह से अगर हम हाँ। कह देते हैं कि जैसे मान लीजिए ये आपकी स्केल है, जैसे आप लोग लाइन खींचते हैं ना, ये स्केल है, तो ये ऐसे ऐसे हाँ। रहता है, फिर एक ऐसे बड़ी लाइन रहती है, फिर ऐसे रहता है, फिर ऐसे रहता है। ध्यान दिया आप लोगों ने? हाँ सर। और यहाँ पे लिखा रहता है 1 2 3 4 5 6, ऐसे लिखा रहता है। तो ये भी क्या होती है, ये आपकी लेंथ की बात हो रही है, ये लंबाई नापने के काम आता है ना, लंबाई नापने के काम आता है। और ये जो होता है वो हाँ। सेंटीमीटर
इंचेस, मीटर, किलोमीटर, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस को नापते हैं, लंबाई को नापते हैं। जैसे मान लीजिए अभी आपसे पूछ लें बेटा आपके घर से स्कूल कितना दूर है, तो आप बताएंगे सर आधा किलोमीटर। तो आधा किलोमीटर क्या है, यूनिट है। किलोमीटर क्या है, यूनिट है। और आधा क्या है, कोई यूनिट। नंबर, ठीक है। किलोमीटर हो गया, मीटर हो गया, ये सब क्या होता है, यूनिट होता है। अब अगर हम आपसे कहेंगे बेटा आपके घर में दूध कितना आता है, अब जैसे मेरे घर में 5 लीटर दूध आता है, तो अब लीटर क्या है, लीटर यूनिट है, क्योंकि दूध को हम लोग किससे नापते हैं, यूनिट, उसकी जो है वो लीटर है। अब अगर मैं आपसे कह दूं कि बेटा चीनी ले आना है, कितना चीनी ले आएंगे, 2 लीटर चीनी लाएंगे, बताओ दुकान से कितना चीनी खरीदते हैं, 2 लीटर की 3 लीटर, 1 लीटर, सर 1 kg लीटर। केजी खरीदते हैं। क्यों, क्योंकि उसकी यूनिट क्या है, किलोग्राम है ना, उसकी यूनिट अलग है। अगर हम दुकान वाले को जाएंगे और उसको बोलेंगे हमको आधा लीटर आटा दे दीजिए गेहूं का, तो क्या करेगा, वो देगा, मुंह देखेगा हमारा, नहीं। कहेगा पढ़े नहीं है क्या तुम कुछ, ऐसे बोलेगा ना, तुमको कुछ मालूम नहीं है क्या, कहाँ से आए हो, नहीं। कहाँ से आए हो। तो क्या होता है, हर चीज की अलग अलग यूनिट होती है। उसी तरह से जो आपके फोन में मेमोरी होती है, जो आपके कंप्यूटर में मेमोरी होती है, उसकी भी यूनिट होती है। और यूनिट एक छोटी से छोटी भी होती है और बहुत बड़ी बड़ी यूनिट भी होती है। जैसे अगर आपके पास जो स्केल होती है ना, छोटी वाली स्केल, वो 6 इंचेस की होती है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे हाँ। कि एक उससे बड़ी स्केल आती है जो कि 15 इंच की होती है, 15 इंच की होती है। और कभी अगर आप लोगों ने कपड़े सिलवाए होंगे ना, तो उनके पास भी क्या होता है, जब आप कपड़ा लेने जाइए तो उनके पास एक बहुत बड़ा सा होता है जिससे वो लोग नाप करके कपड़ा काटते हैं, तो वो 1 मीटर का होता है। फिर अगर आप किसी टेलर के पास गए होंगे जो कपड़े सिलता है, तो उनके पास भी 1 मीटर का फीता होता है जिससे वो नापते रहते हैं सब कुछ। जैसे हमारा कॉलर अगर नापना होगा तो ऐसे नाप लेंगे उससे, कुछ इंचेस में उसको नोट कर लेंगे, उतने इंच की हमारी कॉलर बनाएंगे, उतने इंच की हमारे शोल्डर का जो भी कपड़ा होगा वो सब। तो ये सब क्या हो रहा है, फिर जब हम बात कर रहे थे अभी कि सिविल लाइन कितना दूर है, आपका घर कितना दूर है, अब आपके घर से आपकी नानी का घर कितना दूर है, तो आप बताएंगे सर मेरे नानी का घर तो बहुत दूर है यहाँ से। मान लीजिए कि आपकी नानी का घर बनारस में है या कानपुर में है या लखनऊ में, तो आप क्या बताएंगे कि हमारी नानी का घर 250 किलोमीटर है, 220 किलोमीटर है, 150 किलोमीटर से, जितनी दूर होगा उतना आप बताएंगे, ठीक है। तो ये अलग अलग यूनिट होती है। तो उसी तरह से आपकी मेमोरी को भी हम लोग मेजर करने के लिए, जैसे अभी हम लोगों ने क्या देखा था एग्जांपल, कि आपके मोबाइल में क्या 4 GB और 64 GB की मेमोरी थी। तो जो जीबी है ना वो क्या है, यूनिट है। और जीबी से भी छोटी यूनिट होती है, उससे भी छोटी होती है, उससे भी छोटी होती है, सबसे छोटी जो यूनिट होती है बेटा आपके स्टोरेज की, वो होती है बिट। क्या होती है, बिट। इसका नाम बिल। बिट, BIT, बिट, ठीक। इससे जो बड़ी होती है वो होती है निबल। निबल जो होती है वो जब 4 बिट आपकी मिलती है ना, 4 बिट, जब 4 बिट को एक साथ मिला दें तब वो निबल बनेगी, ठीक है। और 8 बिट, अगर 8 बिट आपका मिल जाएगा तो आपका बनता है बाइट। क्या बनता है, बाइट। और ये कितना हो जाएगा, 2 निबल हो जाएगा, 2 निबल, ठीक। अब इससे बड़ी यूनिट की अगर बात करें तो अब देखो 1024 बाइट इजिकल्स टू होता है 1 किलो बाइट। जैसे आपका 1000 ग्राम का क्या होता है, 1 किलोग्राम होता है ना, 1 kg। उसी तरह से 1 किलोग्राम। 124 बाइट का क्या होता है, 1 किलो बाइट, जिसको हम लोग केबी बोलते हैं। केबी का नाम सुना है कि नहीं आपने कभी, चलो हो सकता नहीं है सर। केबी ना सुना हो, नहीं सुना होगा। अब देखो अब इससे भी बड़ी क्या होती है, अब 124 केबी यानी किलो बाइट का होता है 1 मेगाबाइट, जिसको हम लोग बोलते हैं एमबी। एमबी सुना है, भी नहीं। एमबी भी नहीं सुना है। ऊपर हटा दे क्या, कि फोटो खींचनी है इसकी, इसकी फोटो लेनी है तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ले रहे हैं।
चलो देखो, अब और ऊपर चलते हैं। अगर हम इससे और ऊपर जाएंगे तो 1024 MB यानी मेगाबाइट इज इक्वल टू होता है 1 गीगाबाइट, जिसको आप लोग बोलते हैं जीबी। जीबी सुना है, जीबी भी नहीं सुना है? जीबी सुना है ना, जो हम लोग फोन में बोलते हैं ना 4 GB रैम, 64 GB, 128 GB, ये वही वाला जीबी है। ठीक है, अब इससे भी बड़ी यूनिट आती है, इससे बहुत बड़ी बड़ी यूनिट आती है। देखो 124 GB जो होता है वो 1 टेराबाइट के बराबर होता है। किसके बराबर? 1 टेराबाइट, जिसको हम लोग बोलते हैं टीबी। आपने जीबी के बारे में सुना था कि नहीं सुना था? नहीं सर। तुम्हारे अभी तुमने बोला था ना सर मेरा फोन 4 GB का है, तो वही वाले जीबी की तो बात यहाँ हो रही है, वही वाला जीबी है ये। ठीक है, सर हाँ वही वाला जीबी है। और 1 GB में कितना? 1024 MB यानी मेगाबाइट होते हैं 1 GB में। ठीक है, जैसे हम लोग अगर कोई फोटो खींचते हैं ना अपने फोन में, वो फोटो एक हाँ एग्जाम्पल ले लीजिए, 3 MB 4 MB की फोटो बनती है अगर अच्छा कैमरा है तो आपके फोन का। सुना है कि नहीं आपने? ठीक है। 4 MB की फोटो है। अगर और छोटी फोटो खींचेंगे तो 1 MB की बनेगी, और छोटी खींचेंगे तो 2 MB की बनने लगेगी। ठीक है, तो ये आपकी क्या होती है, इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, नहीं तो इसको क्लोज कर दें। नहीं सर, ले रहे स्क्रीनशॉट। ले लो, रुको एक चीज हटा देने तो कंफ्यूज हो जाओगे तुम। ले लिए ले ली। ठीक, तो ये आपकी यूनिट ऑफ मेमोरी है, इसको यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिएगा, यूनिट ऑफ मेमोरी, यानी आपकी सर एक मेमोरी की यूनिट होती है। और एक चीज और समझ लो, अब ये जो 8 बिट और बाइट है और निबल है बेटा, इसको हम हटा दे रहे हैं। जो आपका 1 बाइट होता है, 1 बाइट बराबर होता है 1 कैरेक्टर के। कैरेक्टर क्या होता है जानते हो? कैरेक्टर आपको नहीं पता है ना? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम तुमको नहीं। कैरेक्टर क्या होता है। हो गया? हाँ सर। देखो अब कैरेक्टर हम बता देते हैं, कैरेक्टर क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपके नाम में कितनी स्पेलिंग है, स्पेल करिए अपना नाम, SHAGUN, यही है ना? हाँ सर। देखो इसमें S जो है वो पहला कैरेक्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, यानी कितने कैरेक्टर है आपके नाम में? 6 कैरेक्टर हैं, समझ गए? हाँ सर। यानी जो आपके अल्फाबेट लिखे हुए हैं ना, ये आपका एक एक कैरेक्टर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये कैरेक्टर है। अगर हम यहाँ से मान लीजिए आपके नाम क्या है, पटेल है, हाँ सर पटेल। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्पेस देंगे थोड़ा सा, तब पटेल लिखेंगे ना। हाँ अब ये हो गया, ये हो गया, ये सब भी कैरेक्टर है, और इसको भी काउंट करते हैं कैरेक्टर में ही। जो आपका स्पेस होता है ये भी कैरेक्टर में हाँ ही काउंट होगा। और जब ये फाइल हम लोग ठीक। सेव करेंगे तो देखिएगा कितने बाइट की फाइल बनेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बाइट की फाइल आपकी बन जाएगी। कितनी? 12 बाइट की फाइल बनेगी। ठीक, ठीक है। चलो ये तो हो गई मेमोरी की बात, और आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। और ये आपकी बुक, तो देखो वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तुम्हारे पास क्योंकि बुक नहीं है, ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो। यूनिट का डिफ्रेक्शन, आपकी डेफिनेशन जो हमने आपको भी इतना समझाया है ना, वही सब बुक में आपके लिखा हुआ है। ले हाँ लिया स्क्रीनशॉट? हाँ ले लिए। देखो, और देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, देखो वही लिखा हुआ है ना, 1 KB इक्वल टू 124 बाइट होता है, 1 MB इक्वल टू 124 KB, 1 GB 124 MB, 1 TB 124 GB,
और उससे भी बड़ी एक यूनिट यहाँ पे इन्होंने बता दी है पेटाबाइट, जिसको 1 पेटाबाइट इज इक्वल टू होता है 124 TB। ठीक ठीक है सर। चलो नेक्स्ट, और आगे क्या बात हो रही है? अब देखो प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज की बात हो रही है। क्या बेटा? प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। हाँ, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस ये क्या होता है? ये ऐसी डिवाइस होती है, हमने अभी आपको क्या बताया था, रैम और रोम के बारे में बताया था। ये ऐसी हाँ स्टोरेज सर। डिवाइस होती है बेटा, जो जो रैम होती है ना, वो ऐसी स्टोरेज डिवाइस है जो क्या करती है, जब हम अपना कंप्यूटर बंद करेंगे तो ये पूरी रैम क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी, सारा डेटा इसमें क्या हो जाएगा, डिलीट हो खाली जाएगा। है। क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। ठीक है, और ये ऐसी स्टोरेज होती है जिसके बिना आपका कंप्यूटर काम नहीं करेगा। नहीं अगर करेगी। रैम में कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो उसके बिना आपका कंप्यूटर ऑन नहीं होगा। रोम जो आईसी होती नहीं है उसके साथ भी सेम यही चीज होती है। रैम जो होती है, जो ये वाली मेमोरी है आपकी, ये आपकी रैम देखो यहाँ पे बनी हुई है आपके बुक में, ये रैम है आपकी। क्या है ये रैम आईसी। रैम। ठीक है, हाँ। ये क्या करता है, आपके कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है या जो और आपके सॉफ्टवेयर होते हैं ना, उनकी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूशन में हेल्प करता है। ठीक है, ठीक। जितना जितना आपके कंप्यूटर में आप सॉफ्टवेयर ज्यादा करते जाएंगे ना, उतना लोड आपके रैम पे बढ़ता चला जाएगा। इसलिए हम लोग को जिनकी जरूरत ना हो वो सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर पे नहीं रखना चाहिए। ठीक है, तो जब लोड रैम ठीक पे है। बढ़ेगी तो रैम धीमे धीमे काम करेगी और फिर आपका कंप्यूटर भी स्लो हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट ठीक है। चिप्स के बारे में लिखा हुआ है, रॉम चिप्स। स्क्रीनशॉट लेके जा रहे हो ना, क्योंकि तुम्हारे पास बुक नहीं है। एक मिनट सर, ले रहे रुको, ऊपर कर देते थोड़ा सा, लो यहाँ से ले लो। हैं। ले लिया? ले लिए सर। ठीक है, रॉम का भी ले लीजिए। हो गया? हाँ सर। अब देखो, जो रॉम आईसी होती है ना बेटा, इसमें क्या होता है, आपके कंप्यूटर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन रखी जाती है कि कौन सी कंपनी का है, कब इसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई थी। ठीक है, और भी बहुत ढेर सारी इंफॉर्मेशन होती है जो कि आपके रॉम आईसी में रखी जाती है। ठीक है, रॉम आईसी में भी हाँ। जो आप अपने पासवर्ड वगैरह, जैसे कंप्यूटर को लॉगिन करने के आप अपने पासवर्ड वगैरह रखते हैं ना, वो भी आपका रॉम आईसी में ही जाके स्टोर हो जाता है। ठीक है, और इसका जो फुल फॉर्म होता है, जैसे रैम का फुल फॉर्म आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी था, आपका उसमें लिखा होगा। और इसमें जो रॉम चिप होती है उसका देखो फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, रीड ओनली मेमोरी। रेडी ओनली मीन। रीड ओनली मेमोरी, ये आपकी कौन सी मेमोरी होती है? रीड ओनली मेमोरी होती है। ठीक है, इसमें हम लोग रीड ओनली। रीड कर सकते हैं, इसमें हम लोग कुछ राइट नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में दिया हुआ है कुछ यहाँ पे। अब सेकेंडरी जो स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसका फिगर अपनी कॉपी में बना लीजिएगा। ठीक है, ठीक है सर। स्क्रीनशॉट ले लो। ले ली। ठीक, देखो जो आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है ना बेटा, उसको 3 तरह की कैटेगरी में बांट दिया गया है। पहला आपका मैग्नेटिक डिस्क है, मेगाबाइट। दूसरा ऑप्टिकल डिस्क ऑप्टिकल मेमोरी स्टोरेज डिस्क, डिवाइस। मेमोरी स्टोरेज डिवाइस। तो जो मैग्नेटिक डिस्क होती है उसमें आपकी फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क आती है। कौन कौन सी? फ्लॉपी डिस्क फ्लॉपी और डिस्क हार्ड डिस्क। फ्लैश डिस्क मेमोरी। हाँ हाँ हाँ, देखो फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क, बस यही दोनों आती है मैग्नेटिक डिस्क में। ऑप्टिकल डिस्क की अगर बात होगी तो उसमें आएगा सीडी रोम, सीडीआर, सीडीआरडब्ल्यू और डीवीडी। ये सब क्या होते हैं? ऑप्टिकल डिस्क में आते हैं। ठीक है, जो आप सीओसी डोमेन के लिए सीडी और डीवीडी जो होती है वो ऑप्टिकल डिस्क होती है। ठीक, नेक्स्ट ठीक है। इसका दिया हुआ है मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस, इसमें आपकी फ्लैश ड्राइव और मेमोरी कार्ड। फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव देखा तुमने? पेन ड्राइव, हाँ सर। उसी को फ्लैश ड्राइव बोलते हैं। ठीक है, तो पेन ड्राइव में या मेमोरी कार्ड में ये सब ऐसे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जिससे हम क्या करते हैं, आपके कंप्यूटर को कोई गाना, वीडियो, इमेज ले करके अपने कंप्यूटर में ट्रांसफर कर सकते हैं। सीडी के साथ भी यही हाँ। होता है ना, सीडी में हम लोग कोई चीज अगर लिख लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, फिर वो सीडी ले जाकर जिस कंप्यूटर में लगा के चलाना चाहेंगे या डीवीडी प्लेयर, सीडी प्लेयर में लगाना चाहेंगे तो वहां पे वो चीज हमको दिखेगी। ठीक ना? ठीक।
और ये आपका फ्लॉपी का यूज अब खत्म हो गया है। जब कंप्यूटर शुरू में बने थे ना, जब स्टार्टिंग में कंप्यूटर आए थे तब फ्लॉपी डिस्क का यूज होता था। और अब सिर्फ और सिर्फ हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड यही सारी चीजें यूज होती है। अब तो सीडी और डीवीडी का भी काम बहुत कम हो गया है ना। हाँ सर। चलो नेक्स्ट, ये आपने ले लिया स्क्रीनशॉट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। स्टेट नंबर का क्वेश्चन आएगा आपके लिए, अभी जो आपका एग्जाम आने वाला है उसमें सर ये एग्जाम में आएगा क्या? आएगा। ठीक है सर, ले ली। हाँ, कुछ ना कुछ इसमें से जरूर पूछा जाएगा एक नंबर में, ठीक है। ठीक है सर। चलो हाँ। नेक्स्ट, अब देखो बात हो रही बेटा कॉम्पैक्ट डिस्क की। जो आपकी सीडी होती है ना, उसी को हम लोग कॉम्पैक्ट डिस्क भी बोलते हैं। देखो उसके ब्रैकेट में लिखा हुआ है ऑप्टिकल डिस्क, दिख रहा है? ऑप्टिकल डिस्क, हाँ सर। अभी बताया था ना, जो आपकी सीडी होती है उसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल डिस्क बोलते हैं। तो अब सीडी जो होती है ना, वो अलग अलग तरह की होती है, ठीक है। ठीक है सर। जैसे अभी यहाँ पे आपके लिखा हुआ था आर। आर का मतलब होता है, एक आर लिखा हुआ है, एक आर डब्ल्यू लिखा हुआ है। देखो इसका मतलब समझ लो। देखो एक होता है, कितना टाइम बच गया है, अगर क्लास ओवर हो जाएगी तो एक बार दोबारा से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। जैसे लिखा ठीक है हुआ है सर। सी डी आर। सी डी आर का मतलब होता सर है इसको नोट करना है। हाँ नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। सी डी आर का मतलब होता है सी फॉर कॉम्पैक्ट, डी फॉर होता है डिस्क, और आर होता है रीडेबल। यानी जो सिर्फ सीडीआर, यानी ये ऐसी सीडी होती है जो भी चीज आपने लिख दी ना, वो उसमें से हटेगी नहीं। आप सिर्फ उसको देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं, तो वो क्या होती है? सीडीआर होती है, ठीक है। या इसको हम लोग बोलते हैं सीडीआर। सीडी रीडर, रीडर भी बोलते हैं। जो सीडीआर होता है वो सीडी रीडर भी कहलाता है, ठीक है। जो आपका प्लेयर होता है, ठीक है। तो ये सी फॉर कॉम्पैक्ट, डी फॉर डिस्क हो गया, आर फॉर रीडेबल या रीडर, ठीक है। अब जो डीवीडी होती है उसका ठीक है फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। एक आपको देखिए हमने आर बताया, और एक होता है डब्ल्यू आर। डब्ल्यू आर क्या होता है? डब्ल्यू फॉर राइटेबल होता है। इसमें आप कोई चीज लिख भी सकते हैं, फिर उसको रीड भी कर सकते हैं। अगर हटा के दोबारा लिखना चाहें तो भी डब्ल्यू आर जो सीडी होती है उसमें आप कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंस पता चला। एक ऐसी सीडी है उसमें जो भी चीज रहेगी उसको आप सिर्फ रीड कर सकते हैं, ठीक है। और जो सीडी डब्ल्यू आर होती है, ठीक डब्ल्यू आर सीडी होती है, उसमें हम लोग दोबारा से चीजें लिख सकते हैं, उसको डिलीट करके फिर से उसमें भर सकते हैं, ठीक। ये डिफरेंस होता है। समझ में आ गया ना? लिखने की जरूरत है इसको? नहीं ना? डब्ल्यू नहीं। आर यानी रीराइटेबल, और आर यानी सिर्फ आपकी रीडेबल है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे ठीक। देखते हैं। वो सारी चीजें जो अभी हमने आपको बताई थी ना, वो सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। इसमें कुछ छोटे छोटे की पॉइंट्स है। अगर हम लोग ऑडियो फाइल रख रहे हैं तो जो सीडी होती है वो 74 मिनट तक की आपकी ऑडियो रख सकती है अपने अंदर। कौन सी? जो आपकी सीडी होती है, ठीक है, सीडी। डीवीडी का स्टोरेज ठीक। सीडी से बहुत ज्यादा होता है, ठीक। हाँ। हाँ। देखो डीवीडी डीवीडी का स्टोरेज ज्यादा होता है। डीवीडी का स्टोरेज जो होता है वो 4.7 गीगाबाइट्स होता है। कितना? यानी 4.7 जीबी 4.7। होता है, ठीक है। और ये सब देखो अंडरलाइन कर लेना। यहाँ पे देखो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट दिया होता है, जो सीडी होती है वो 4.75 इंचेस डायमीटर होता है इसका। डायमीटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, ये सब आप लोग मैथ में पढ़े होंगे ना। हाँ सर। ठीक है, तो आपकी जो सीडी होती है या जो डीवीडी होती है उसका डायमीटर कितना होता है? 4.7